हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी प्रयोगात्मक भूगोल के अध्ययन के तहत आज मैं विच्छिन्न ज्यावक्रीय प्रक्षेप का मैथमेटिकल मेथड से किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इस प्रक्षेप का क्या उपयोग है, इसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। यह प्रक्षेप होमोलोग्राफिक एंड साइनोसॉइडल समक्षेत्रफल और ज्यावक्रीय प्रक्षेप का एक विस्तृत रूप है, इसलिए इस प्रक्षेप को होमोलोसाइन समक्षेत्रफल ज्यावक्रीय प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। ज्यावक्रीय प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं के तिर्यक बिंदु केंद्रीय या उत्तर रेखाओं से पूर्व और पश्चिम की ओर जाने पर इसमें डिस्टॉर्शन बढ़ जाता था। इसके कारण इस समस्या को निदान करने के लिए इंटरप्टेड साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन विच्छिन्न ज्यावक्रीय प्रक्षेप का निर्माण किया गया है। ज्यावक्रीय प्रक्षेप में जहां एक ही भूमध्य रेखा होती है, एक ही केंद्रीय या उत्तर रेखा पाई जाती है, उससे अलग विच्छिन्न ज्यावक्रीय प्रक्षेप में कई सेंट्रल मेरिडियंस पाए जाते हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका का अलग दिखाया जा रहा है, यूरोप का अलग शो किया जा रहा है, एशिया का अलग है, साउथ अमेरिका का 70 डिग्री है, अफ्रीका का 30 डिग्री है, ऑस्ट्रेलिया का 130 डिग्री है। इस प्रक्षेप में आवश्यकता के आधार पर केंद्रीय जो मध्याह्न रेखा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यदि महाद्वीपों के लिए प्रक्षेप की आवश्यकता होती है तो विच्छेद महासागरों पर होता है। इसके विपरीत यदि हम महासागरीय क्षेत्रों का मानचित्र बना रहे हैं तो विच्छेद महाद्वीपों पर किया जाता है। ये जो टेबल है इसमें विभिन्न महाद्वीपों का की अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार, इनकी स्थिति और इनकी केंद्रीय मध्याह्न रेखा के संदर्भ में दिया गया है। इसके आधार पर ही हम ज्यावक्रीय प्रक्षेप का निर्माण करेंगे। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इस प्रक्षेप का निर्माण कैसे करेंगे उसके संदर्भ में मैथमेटिकल मेथड से हम इसकी विभिन्न स्टेप्स की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इंटरप्रेटेड साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन फॉर द वर्ड व्हेन आरएफ इज 1:27 करोड़ विद एन इंटरवल इज 13 डिग्री। विश्व के लिए एक विच्छिन्न ज्यावक्रीय प्रक्षेप की रचना करनी है जिसकी प्रदर्शक भिन्न 1:27 करोड़ है तथा प्रक्षेप अंतराल 10 डिग्री है। अब इसके लिए स्टेप्स है टू कैलकुलेट द रिड्यूस्ड रेडियस ऑफ द अर्थ, लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला है r बराबर एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख, उसमें प्रदर्शक भिन्न का अर्ध 27 करोड़ से इसको डिवाइड किया तो 2.35 सेंटीमीटर आया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लेंथ ऑफ द इक्वेटर 2 पाई r, तो 2 ये हो गया, पाई की वैल्यू 3.1416 है, आर की वैल्यू 2.35 है, वो यहाँ पे लिख दी है। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 14.36 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर आया। तो 14.76 सेंटीमीटर की ये भूमध्य रेखा की लंबाई होगी। इसके बाद लेंथ ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन, क्योंकि इसमें केंद्रीय जो मध्याह्न रेखा होती है इक्वेटर की आधी होती है, तो इसके लिए इसको 2 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू है 7.38। तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा आधी ऊपर रहेगी आधी नीचे होगी, इसलिए 7.38 को 2 से पुनः डिवाइड किया तो 3.69 हुआ। तो केंद्रीय मध्याह्न रेखा 3.69 ऊपर होगी, 3.69 नीचे होगी। तो ये इसकी ये वैल्यू अब कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन इक्वेटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी और केंद्रीय या उत्तर पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है उसको कैलकुलेट करना है। इसका इक्वेशन है 2 पाई r इंटरवल अपॉन 360। 2 पाई r की वैल्यू 14.76 सेंटीमीटर हुआ और इंटरवल हमारा इसमें दे रखा है 10 डिग्री का, तो 10 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई किया और 360 चूंकि देशांतर होते ग्लोब में 180 डिग्री ईस्ट में 180 डिग्री वेस्ट में, तो 180 डिग्री 360 से उसको डिवाइड किया तो आया 0.41 सेंटीमीटर। अब 0.41 सेंटीमीटर ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी होगी केंद्रीय या उत्तर पर 10 डिग्री 20 डिग्री और 30 डिग्री 40 डिग्री के बीच 0.41 सेंटीमीटर का ये अंतर है। और यहाँ पे भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0.41
0.41 है, इसकी भी दूरी, इसकी भी 0.4 है। क्योंकि इसमें बराबर दूरी के अंतर पर अक्षांश और देशांतर रेखा खींची जाती है, इसलिए इनका जो डिस्टेंस है 0.41 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम 0.41 सेंटीमीटर की दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल ली और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी निकाल ली। अब इस प्रक्षेप के लिए निकालना है कि जो विभिन्न हमारे अक्षांश हैं उनके उनके बीच दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या है। अभी हमारा ये क्वेश्चन था कि हमारी भूमध्यरेखा की लंबाई पता चल गई 14.76 सेंटीमीटर और इसके ऊपर सेंट्रल मेरिडियन की डिस्टेंस पता चल गई 3.69 सेंटीमीटर है। और इन ये अक्षांश कितने कितने सेंटीमीटर 0.41 सेंटीमीटर के अंतर पे हैं, तो इनको 0.41 सेंटीमीटर के अंतर पे ये 8 करीब यहाँ पे अक्षांश बन जाएंगे और यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू पता चल गई 0.41 सेंटीमीटर दूर पर 10 डिग्री के इंटरवल विभिन्न देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर क्या है ये पता चल गया। अब मुझे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 70 और 80 डिग्री के दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें ये बताया गया कि जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है उस पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस निकालनी एक्सेप्ट इक्वेटर, भूमध्य रेखा को छोड़ करके। तो इसका जो फॉर्मूला है 2πr, जो 2πr इंटू इंटरवल अपॉन 360, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, वही पिछला 0.41 आई थी वैल्यू इसका, ये 0.41 हमने यहाँ पे निकाल ली। 2πr इंटू 10 पर 0.41 सेंटीमीटर है। अब 0.41 सेंटीमीटर हमें cos 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो cos 10 की वैल्यू है 0.981, तो ये आया 0.4। 20 डिग्री की जो cos की वैल्यू है 0.939 ब्लॉक टेबल पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.38। इसी बाद 30 डिग्री की cos की वैल्यू लॉग टेबल पर 0.866 से हुई, तो इसको मल्टीप्लाई 0.41 से किया जाएगा तो 0.35 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार 40 डिग्री की cos की वैल्यू है 0.766, तो इसको 0.41 से डिवाइड किया तो 0.31 सेंटीमीटर। इसकी 50 डिग्री की cos की वैल्यू है 0.642, इसको 0.41 से मल्टीप्लाई किया तो 2.6 सेंटीमीटर आया। इसी प्रकार 60 डिग्री की 0.41 की वैल्यू है, इसको 0.5 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 70 डिग्री की वैल्यू है 0.342, इसको 0.41 से मल्टीप्लाई किया तो 0.414। इसे 0.41 में हमने 80 डिग्री की cos की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 0.07। तो विभिन्न जो लैटीट्यूड है 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 है, इनमें दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या वो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर ली, 10 से लेकर के 80 डिग्री के बीच की ये दूरी। दो देशांतर रेखाओं की 10 पे कितनी है, 20 पे कितनी है, 30 पे कितनी है, 40 पे कितनी है, 60 पे कितनी है, 70 पे कितनी है और 80 पे कितनी है। तो ये दूरी कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद मुझे पोजीशन का निर्माण करना है कि पोजीशन का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो पोजीशन के निर्माण के लिए मुझे इतना सब कुछ चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तब हम पोजीशन का निर्माण कर पाएंगे। पहला है लेंथ ऑफ द इक्वेटर, तो हमने ये लेंथ ऑफ द इक्वेटर 14.76 सेंटीमीटर ये खींच दी। दूसरा लेंथ ऑफ द सेंटर मीडियन 7.38 सेंटीमीटर है, तो 7.38 सेंटीमीटर पूरे की है ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 7.38 सेंटीमीटर में 2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.69। तो 3.69 का ये मेरिडियन हमने डाला है। जो चूँकि हमारा मेरिडियन जो हमने निकालेंगे, जो हमें सेंट्रल मेरिडियन है इसका ये क्वेश्चन है, इसमें सेंट्रल मेरिडियन दे रखा है। नॉर्थ अमेरिका का 100 डिग्री है, यूरोप का 20 डिग्री है, एशिया का 120 है, साउथ अमेरिका 70 डिग्री है, अफ्रीका का 30 डिग्री है, ऑस्ट्रेलिया का 130 डिग्री। तो इसके जो सेंट्रल मेरिडियन है वो हमने यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का 30 डिग्री वेस्ट लेकर 180 डिग्री वेस्ट लिखा है, यूरोप का 30 डिग्री वेस्ट से लेकर के 60 डिग्री ईस्ट है, एशिया का 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 180 डिग्री ईस्ट है, साउथ अमेरिका का 180 डिग्री वेस्ट से लेकर 20 डिग्री वेस्ट है, अफ्रीका का 20 डिग्री वेस्ट से लेकर 80 डिग्री ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का 80 डिग्री ईस्ट से लेकर 180 डिग्री ईस्ट है। तो इसको नॉर्थ अमेरिका में हमने जो इसके कैलकुलेट किए हैं कि कितने देशांतर होंगे, कितने देशांतर, वो हमने यूरोप के भी देशांतर कैलकुलेट किए, एशिया के भी किए, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका और सबके निकाले। जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन इक्वेटर एंड डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस इक्वेटर पे क्या है और जो सेंट्रल मेरिडियन है उस पे
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या 0.41 सेंटीमीटर हमने जो कैलकुलेट किया वो भी लिख ली, क्योंकि इस पोजीशन को बनाने में इसकी उपयोगिता पड़ेगी। इसके वजह से डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑन द पैरेलल, 10 डिग्री के अंतर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिग्री की डिस्टेंस क्या है, तो 10 का भी पता लगा लिया, 20 की 0.38 है, 30 डिग्री का 0.35 है, 40 डिग्री का 0.39 है, 50 डिग्री का 0.26 है, 60 0.20 है, 70 डिग्री का। ये सारी वैल्यूज हमने अभी जो कैलकुलेट की थी जिनको सबको हमने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे ये लिख लिया है। तो इन सारी वैल्यूज के आधार पे हम प्रोजेक्शन का निर्माण करेंगे। अब सबसे पहले मैं प्रोजेक्शन का निर्माण कैसे करना है, सबसे पहले लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई खींच लेंगे। ये 14.476 सेंटीमीटर है भूमध्य रेखा की लंबाई, ड्रॉ करिए सबसे पहले आप। इसके बाद क्या करना है कि मुझे पता लगाना है कितने देशांतर हैं, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन इक्वेटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर। तो दो देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की। तो सबसे पहले देशांतर पता लगाएंगे। ये आपका 0 डिग्री प्राइम मीडियन से 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर। तो 180 360 में 10 डिग्री के इंटरवल का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36। तो 36 हमारे देशांतर होंगे। तो इसमें 0.41 की दूरी से लेकर के यहाँ पे 36 बार हम इसको पॉइंट लगा देंगे, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी दो देशांतर रेखाओं की भूमध्य रेखा पर क्या डिस्टेंस है। इसके बाद हमें खींचना है सेंट्रल मेरिडियन। नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल मेरिडियन 100 है, तो ये 100 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी है। तो 100 की वैल्यू को हमने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल मेरिडियन सबसे पहले खींचेंगे ये। इसके बाद ये सबसे थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल मेरिडियन हो गया है। उसके बाद यूरोप का सेंट्रल मेरिडियन 20 डिग्री है, तो यूरोप का सेंट्रल मेरिडियन 20 डिग्री को थोड़ा डार्क हम कर दे रहे हैं, ये सेंट्रल मेरिडियन 20 डिग्री का यूरोप का ये डाल दिया। उसके बाद फिर एशिया का सेंट्रल मेरिडियन 120 डिग्री है, तो एशिया के सेंट्रल मेरिडियन 120 डिग्री यहाँ पे मार्क कर दिया। ये 3.69 सेंटीमीटर की सारी दूरी के सेंट्रल मेरिडियन बनाए जाएंगे। एशिया का सेंट्रल मेरिडियन डाल दिया। इसका साउथ अमेरिका का सेंट्रल मेरिडियन डाला। इसका जो सेंट्रल मेरिडियन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे ये इस पे 3.6 सेंटीमीटर की यहाँ पे दूरी खींच करके इसका सेंट्रल मेरिडियन बना दीजिए। इसका अफ्रीका का सेंट्रल मेरिडियन है 30 डिग्री, तो ये सारा इसमें 30 डिग्री पे यहाँ पे इसकी रेखा खींच करके 33.69 सेंटीमीटर की खींच लेंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल मेरिडियन है 130 डिग्री, तो 130 डिग्री का यहाँ पे दूरी डाल करके यहाँ पे ये सेंट्रल मेरिडियन डाल लेंगे। इससे पहले आप क्या करेंगे, जो आप भूमध्य रेखा खींचेंगे उस पे 0 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री ये सब आप लिख लेंगे यहाँ पे पूरा। 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। तो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन ये है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इसके 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री आपका इधर है। तो आप सबसे पहले ये डाल लेंगे कितने मेरिडियंस हैं, उनकी दूरी यहाँ पे डाल देंगे, तो आपको सेंट्रल मेरिडियन खींचने में आसानी रहेगी। इसके बाद सेंट्रल मेरिडियन खींचने के बाद में आपको क्या करना है कि 0.41 सेंटीमीटर सेंट्रल मेरिडियन है, इस पे 0.41 सेंटीमीटर के 8 मतलब अक्षांश खींचेंगे, क्योंकि अक्षांश का डिस्टेंस है 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। तो ये 5 पॉइंट खींचे जाएंगे 0.41 सेंटीमीटर के। तो 0.41 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 9 पॉइंट खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे मतलब 0.41 सेंटीमीटर के 9 पॉइंट होंगे। इस पे भी यूरोप में भी सेंट्रल मेरिडियन पे 9 पॉइंट होंगे। एशिया पे भी जो सेंट्रल मेरिडियन लिया गया है इसका 120 डिग्री, इस पे भी 5 पॉइंट होंगे। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका का जो सेंट्रल मेरिडियन है 60 डिग्री, इस पे भी 9 पॉइंट्स कट करेंगे। इसी प्रकार से अफ्रीका का जो सेंट्रल मेरिडियन 30 डिग्री है, तो इस पे भी 9 पॉइंट्स कट किए जाएंगे। और इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल मेरिडियन 130 डिग्री है, तो इस पे भी 9 पॉइंट कट किए जाएंगे। इस प्रकार 9 पॉइंट जो कट किए गए इनकी हम अक्षांश रेखाएं ये खींच लेते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री की, 30 डिग्री की, 40 डिग्री की, 50 डिग्री की, 60 डिग्री 70 और 80 डिग्री की। 80 डिग्री तक आप खींचिए, चूंकि ये पॉइंट में है तो 80 डिग्री तक आप अक्षांश रेखाएं खींच लीजिए। इधर पे भी इस सेंटर मेरिडियन पे भी
10 की 0.41 जो सेंटीमीटर आपने मार्क की बराबर दूरी, उस पर आप अक्षांश रेखाएं खींच लीजिए, सीधी रेखाएं खींचेंगी। तो ये सीधी रेखाएं यहाँ पे सारी की सारी अब सीधी रेखाएं, इसको 0.41 के अंतर से इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसी प्रकार से जो इसका सेंटीमीटर 120 डिग्री है, तो यहाँ भी 0.41 की दूरी से 9 पॉइंट हैं, तो इनको मिलाकर इनकी भी अक्षांश रेखाएं आप यहाँ पे खींच लिए 0.41 के अंतर पे, यहाँ पे भी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 60 डिग्री का दक्षिण अमेरिका में, तो यहाँ पे भी 80 डिग्री के 10 डिग्री के अंतर पे यहाँ पे अक्षांश रेखाएं यहाँ पे खींच लीजिए आप यहाँ पे। इसी प्रकार से ये अफ्रीका का है। यहाँ पे भी जो सेंट्रल मेरिडियन है आपका 30 डिग्री है ईस्ट पे, तो यहाँ भी 10 डिग्री के इंटरवल पर अक्षांश का 0.41 सेंटीमीटर मार्क करके यहाँ पे भी 8 ये बन जाएगी और 9वां आपका पॉइंट होगा। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का 130 डिग्री का सेंट्रल मेरिडियन है। 130 डिग्री के सेंट्रल मेरिडियन पे आप वो 0.41 के सेंटीमीटर से आप अक्षांश रेखाएं आप ड्रॉ कर लीजिए। 8 अक्षांश रेखाएं होंगी, 9वां आपका ध्रुव बिंदु होगा। तो ये सारे खींच ली ड्रॉ करने के बाद में इसमें क्या करना है कि आपने अक्षांश रेखाएं सारी ड्रॉ कर लीजिए, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं 10-10 डिग्री के अंतर पर। उसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिका का खींचना है, यूरोप का खींचना है, एशिया खींचना है, दक्षिण अमेरिका खींचना है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का आपको ड्रॉ करना है। अब इसके बाद जो 10 डिग्री का है, आपको पता लगाना है कि हमें कितने हमारे देशांतर रेखाएं बनेगी नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका का जो विस्तार है 30 डिग्री वेस्ट से लेकर के 180 डिग्री वेस्ट। तो आप यहाँ पे लिखिए 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये आपका 180 तक हो गया। 100 सेंटीमीटर के ईस्ट में कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे ईस्ट में होंगे। और वेस्ट में कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वेस्ट में होंगे हमारे 8। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मेरिडियन है 100 डिग्री का, 100 डिग्री के सेंट्रल मेरिडियन के यहाँ पे 10 डिग्री पे यहाँ पे 7 हमें पॉइंट मतलब 8 पॉइंट खींचने पड़ेंगे। ये 8 पॉइंट में मार्क करने के 0.44 सेंटीमीटर के यहाँ पर। और यहाँ पे 0.38 सेंटीमीटर के मार्क करने के 20 डिग्री पर। 30 डिग्री पे 0.35 सेंटीमीटर के मार्क करने होंगे। 40 डिग्री पे 0.31 का मार्क करना होगा। 50 डिग्री का 0.26 का होगा। 70 डिग्री 0.14 का होगा। 80 डिग्री पे 0.07 सेंटीमीटर। और इसमें इस साइड में भी हम पॉइंट मार्क करेंगे। तो अफ्रीका के ईस्ट में 7 होंगे, 7 पॉइंट होंगे मार्क, और वेस्ट में आपके 8 पॉइंट होगा। तो इन सबको मिला करके हम ये ज्यावक्रीय प्रक्षेप की यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद आते हैं यूरोप। यूरोप का जो विस्तार है 30 डिग्री वेस्ट से लेकर 60 डिग्री ईस्ट। तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री ईस्ट है। तो इसके बाद इसमें हम सेंटर मीडियन पे 0.41 की रेखा खींच करके हम 8 अक्षांश रेखाएं हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। और ड्रॉ करने के बाद में फिर यही 10 डिग्री पे 0.4 की इसकी जो यूरोप की 5 जो दिशा इसको देशांतर दिखाने के ईस्ट में कितनी पड़ेंगी, वेस्ट में कितनी पड़ेगी। 20 डिग्री हमारा सेंट्रल मेरिडियन है, तो इस पे हम इधर जाएंगे इसके वेस्ट में। तो 20 डिग्री के पहले आता 10 डिग्री वेस्ट आएगा, 0 डिग्री आएगा 10, 20 और 30 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री आपका प्राइम मेरिडियन हो गया। तो 30 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री और 10 डिग्री, ये आपके वेस्ट में हो गई। ईस्ट में आपका 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो 4 रेखाएं आप ईस्ट में खींचिएगा और वेस्ट में आप 5 रेखाएं खींचिएगा। तो 5 जो रेखाएं है वही दूरी होगी 0.44 की सेंटीमीटर की। 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। 20 में यहाँ पे 0.38 सेंटीमीटर दूरी वेस्ट में होगी, 4 इस साइड में पॉइंट खींचे डालेंगे। 30 डिग्री पे इस पे भी 0.4 में वो आपकी जो दूरी है 0.35 की तरफ से, यहाँ पे 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इस प्रकार से 80 डिग्री तक आप खींच करके आप इसको ड्रॉ करके पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो ये आपका जो प्रोजेक्शन बना आपका यूरोप का। अब बनाना एशिया का। एशिया का जो सेंट्रल मेरिडियन है 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री हमने ये 120 डिग्री यहाँ पे नोट है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका पता लगाना है कि कितने
वेस्ट में आपकी सेंट्रल मेरिडियंस होंगी और कितनी आपकी ईस्ट में होगी। तो एशिया का जो विस्तार है 60 डिग्री से लेकर के ईस्ट से लेकर के 180 डिग्री ईस्ट है। तो 60 डिग्री से हम यहाँ पे डालेंगे 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और इसके बाद फिर आपका 130, 140, 150, 160, 170 और 180। तो 120 डिग्री आपका सेंट्रल मीडियम। तो इसके वेस्ट में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, ये वेस्ट में हो गई। और ईस्ट में भी आपकी 6 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ईस्ट में हो गई। तो सेंट्रल मेरिडियन के एशिया में 120 डिग्री है। इधर पे 6 बार 10 डिग्री पे मार्क करेंगे 0.4 का, यहाँ पे 0.4 का 6 बार मार्क करेंगे, यहाँ पे 20 डिग्री पे 0.38 का 6 बार मार्क करेंगे, यहाँ पे 20 डिग्री इसके बाद 30 डिग्री 0.35 का यहाँ पे मतलब ईस्ट में मार्क करेंगे और वेस्ट में भी आपका 6 का मार्क करेंगे इसे। और 60 डिग्री की जो वैल्यू है 0.2 है तो वो यहाँ मार्क करेंगे, 70 डिग्री के 0.14 यहाँ मार्क करेंगे, 80 डिग्री का 0.01। तो इस प्रकार से दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में हम 6 पॉइंट को मार्क करके इस तरह से हम उनको मिला करके ऐसे हम पोजीशन बना लेंगे। इसके बाद आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो आपको विस्तार 180 डिग्री वेस्ट टू 120 डिग्री ईस्ट। तो 180 डिग्री है, इसका सेंट्रल मेरिडियन है 60 डिग्री। तो ये सेंट्रल में 60 डिग्री का ये 3.69 सेंटीमीटर की रेखा खींची। वहाँ पे 0.41 जो विभिन्न अक्षांशों के बीच की दूरी है, इसको 9 पॉइंट मिला करके यहाँ पे इसको हमने बना करके इसके 8 ये बना गया, 9वां ये आपका साउथ पोल हो गया। तो इसका हमने ड्रॉ किया इसको, ये इसकी सारा ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद में जो इसकी साउथ अमेरिका के वेस्ट में 12 देशांतर बनेंगे और ईस्ट में आपके 4 बनेंगे। तो वेस्ट में हम 12 पॉइंट कट करेंगे, 0.4 का 10 पे, 20 का 0.38 का, 30 का 0.35 का, 40 का 0.31 का, 50 का 0.26 का, 60 का 0.20 का, 70 का 0.14 का, 80 का 0.01 का 07 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार से वेस्ट में भी हम 4 पॉइंट्स को मार्क करके इस तरह से पोजीशन को ड्रॉ कर लेंगे, रेखाओं को मिला करके पॉइंट्स को मिला करके इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रकार से अफ्रीका का जो विस्तार है, अफ्रीका का विस्तार 20 डिग्री वेस्ट टू 80 डिग्री ईस्ट। तो 20 से हमने यहाँ पे इनकी देखा कि कितने देशांतर करेंगे, 20, 10, 0 भी वेस्ट में होगा, 0 आपका प्राइम मीडियन होगा, फिर 10, 20 ईस्ट में हो गया, ये ईस्ट में 30, 40, 50, 60, 80 हो गया। तो 30 डिग्री प्राइम मीडियन, तो यहाँ पे 30 डिग्री प्राइम मीडियन खींचा, इस पे 0.41 मार्क करके 8 पॉइंट इसमें लगा दिए। लगाने के बाद में इसमें भी 5 आपके वेस्ट में होंगे, 5 आपके ईस्ट में होंगे। तो पॉइंट्स को मिला लिया और काट लिया, करने के बाद इनको मिला करके हमने अफ्रीका का भी इस पोजीशन बना लिया। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का जो विस्तार है 80 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री, तो 80 डिग्री ईस्ट तक यहाँ 80 डिग्री यहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे भी जो इसकी जो वैल्यू है तो इसको 0.41 जो सेंटीमीटर है उसके आधार पर जो इसकी सेंट्रल मेरिडियन है 130, तो 130 डिग्री सेंट्रल मेरिडियन है, इस पे हमने ये सीधी रेखा खींच करके हमने 0.41 सेंटीमीटर से 8 पॉइंट हमने कर लिए, 9वां पॉइंट आपका साउथ पोल का होगा। इसी प्रकार से इसका ऑस्ट्रेलिया में 5 आपके इस साइड में होंगे, 5 इस साइड में होंगे। तो 10 डिग्री पे 5 पॉइंट हमने 0.4 के मार्क किए, 20 डिग्री 0.38 का, 35 का 35 पे 30 पे 0.35 का, 40 पे 0.31 का, तो और 80.07 का हमने इस साइड में 5, इस साइड में इस पर। तो हमने सारे पॉइंट मार्क करके इनको मिला करके इस तरह से इस पोजीशन की रचना कर ली। इसके बाद हमें ये 0 लिखना पड़ेगा, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ का हो गया। इसके बाद इसमें 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री साउथ के हो गए। यहाँ पे भी 0 से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ, 0 से 80 डिग्री साउथ हो गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 180 डिग्री से लेकर के पूरा सारे 180 डिग्री वेस्ट से लेकर के 180 डिग्री ईस्ट तक का हम यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देंगे।
और इसके यहाँ पे सारे लिख देंगे 170, 160, 140, 150 जो पूरा लिख करके यहाँ पे 0 डिग्री सेंटर मीडियन दिखा करके वो यहाँ पे 180 डिग्री तक यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो आपका इस प्रकार से विच्छिन्न ज्यावक्रीय प्रक्षेप की रचना होगी। इस प्रक्षेप को देखने की जो विशेषता है, इसमें क्या लगता है कि इसमें जो अक्षांश रेखाएं होती हैं सीधी रेखाएं होती हैं, और जितनी भी सेंट्रल मेरिडियन भी सीधी रेखाएं होती हैं, जो 5 सेंट्रल मेरिडियन खींचे वो भी सीधी रेखाएं, सीधी सरल रेखाएं होती है। जबकि अन्य जो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो ज्यावक्र होती हैं, कर्व लाइंस होती है, जिनको हम फ्रेंच कर्व से इन कर्व को मिलाएंगे। उसके बाद इस प्रक्षेप की जो विशेषता है, इस प्रक्षेप में जो ज्यावक्रीय प्रक्षेप की विच्छिन्नता के कारण इसमें समक्षेत्रफल का गुण पाया जाता है, और यह इस प्रक्षेप में अन्य प्रक्षेपों की अपेक्षा आकृति जो अगर विभिन्न महाद्वीपों का अगर मैप ड्रॉ करें तो वो शुद्ध रहता है। इसलिए इस प्रक्षेप का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से वितरण मानचित्रों का वितरण मानचित्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विभिन्न क्रॉप्स का है, अन आयरन ओर्स का, जो भी उसके वितरण के लिए इस प्रक्षेप का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। धन्यवाद।